जहाँ पे हम सही स्ट्रेंथन कर पाए अपने सिस्टम को, हम वो रूल्स जरूर रिलैक्स करेंगे। दूसरा, जो यहाँ पीजी करके बाहर से आते हैं, करके चले जाते हैं, उनके लिए कोई ये नहीं है कि वो इस जगह से कर रहे हैं। जैसे बाहर के एरियाज में, जो बाहर की रियासतें हैं, उनमें ये है कि अगर कोई यहाँ का जम्मू कश्मीर का या किसी जगह का पीजी करने जाता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो वहाँ पे 3 साल जो है सर्विस करे पीजी करने के बाद। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये नहीं है, हमने ऑलरेडी इसको एग्जामिन किया हुआ है। हम भी एक बॉन्ड जो है करेंगे ताकि जो पीजी करते हैं डॉक्टर्स यहाँ से जम्मू कश्मीर से, उनके लिए भी मैंडेटरी हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 2.5 साल हो, चाहे वो 3 साल हो, करना जरूरी होगा। और उसके बाद वो यहाँ से वापस जो है नौकरी कहीं और कर सकते हैं। तो जहां तक रूल्स की बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, ये सबका कंसर्न है। जहां पे रूल्स को रिलैक्स करने की बात आएगी और जिससे हमें फायदा होगा हेल्थ केयर में, पेशेंट केयर में, वो डिपार्टमेंट जरूर एग्जामिन करेगा। जो भी मुमकिन होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। मिनिस्टर सलमान सागर सर। Sir, AQ number 143. Minister in charge revenue. Sir, AQ number 413. 143. Yes, sir. Restrictions stand imposed since 2024 on sale and purchase of land recorded as Shamlat Section 5 land in status Timber and Chitirhama, as the Deputy Commissioner Srinagar is conducting inquiry into the matter as has been ordered by the Financial Commissioner Revenue, Jammu and Kashmir, White Order number 3 FC Revenue 2024 dated 2024 issued under endorsement number 37/FC-AP dated 2024/2024. सर ये जो मिनिस्टर साहबा ने रिप्लाई दिया हुआ इसका, सर ये मुझे लगता है सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सर एक्चुअली ये जो बैन सर मिनिस्टर साहबा कह रही है कि 24 में बैन लगा है सेल एंड परचेज पे, जबकि सर ये एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ 2015 में, ये जो बैन इन्होंने लगाया हुआ है वहाँ। लेकिन इशू था सर ये बैन लगा ही क्यों है? अगर देखा जाए सर जो जवाब में तो ये बात नहीं आई है, लेकिन ये 2015 से स्टार्ट हुआ है, या तब के ACR जो है वो फील्ड इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उनको लगा कुछ म्यूटेशंस में इश्यूज हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी कोई फुल फ्लेज इंक्वायरी नहीं हुई है। लेकिन 2020 और 21 के दौरान 1 साल के लिए वहाँ ये रिलीज किया गया ये जो फर्द काटने का मसला है। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू ने दोबारा ये बंद करवाया। तो सर आज की डेट में वहाँ लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। जो खास तौर पे सर कुछ लोगों का इशू होता है, किसी को बच्चे की शादी करनी, किसी को बेटी की शादी करनी है, बाकी बच्चों का सेटलमेंट का इशू है, जो छोटे छोटे लैंड लॉर्ड्स हैं, तो सर उनके लिए काफ़ी इश्यूज है। मैं बड़े लैंड लॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा जिनके काफ़ी ह्यूज लैंड चंक्स है, लेकिन जो सर छोटे छोटे लैंड लॉर्ड्स हैं उनके लिए काफ़ी डे टू डे इशू हो रहे हैं। किसी को अपने बिजनेस का इशू है तो सर वहाँ या घर बनाने का इशू है। एक्चुअली सर अभी तक जो डिप्टी कमिश्नर की बात मिनिस्टर साहबा कर रही है, 6 महीने पहले उनने ऑलमोस्ट रिपोर्ट सबमिट की हुई है, लेकिन आज की डेट तक वो पब्लिक नहीं हुई है। सर ये काफ़ी ज़्यादा हैवी मसला है वहाँ इलाके में, वो छतरहमा और खिंबर में। इसको कोई ना कोई इमीडिएटली जो रिपोर्ट है डिप्टी कमिश्नर की और फैसला इस पर होना चाहिए, सो दैट वहाँ के लोगों को रिलीफ मिले। सर जो ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है, जो इन्होंने यहाँ पे खदशात जाहिर किए हैं, उसको जरूर देखा जाएगा, जरूर एग्जामिन किया जाएगा। जस्टिस मसूदी साहब। सर AQ 187। मिनिस्टर इन चार्ज इंडस्ट्रीज। Sir, AQ number 187. Many reasons have contributed to decline of JKCL, and presently all the 3 plants are closed since 2019. The main reasons are reflected as under: below par productivity, per employees ratio, poor power supply leading to regular interruptions in the operations causing a
huge loss in the production of the plant. Third, production losses due to non-availability of sufficient working capital and lack of proper maintenance, causing regular breakdown to the plant and machinery. Unforeseen factors like September 2014, flood unrest of 2016, lockdown due to COVID-19 2019 in the valley adversely affected the performance of the company and inflicted huge loss as complete operation of the plant were halted for reasonable long time. Company has been burdened by its own liabilities on account of salaries, public bill raised by the contractors and various departments, CP fund of employees, GST liabilities, etc. The profit and loss statement from 2008-9 to 2019-20 is annexed as Annexure A. Presently, the JKCL is under process of disinvestment. In view of non-viability of revival of JKCL, the Administrative Council of Union Territory of J&K, White Administrative Council Decision number 113/15/2021 dated 19/10/2021 under the chairmanship of Lieutenant Governor gave in principle approval for complete sale of JKCL and its assets owned as is various bases through strategic investment and exploration of options for e-auction from qualified bidders, Annexure B. White Order number 41-J&K PCB of 2021 dated 22/1/21, the J&K PCC imposed as moratorium on establishment and registration of new units of air polluting industry in Crew District, Pulwama, and Khonmo District, Srinagar of Kashmir Division for a period of 2 years. Further, the same was reviewed by the committee on 20 December 2023 and White its decision dated 1/1/2024 resolved that a moratorium on establishment of new units shall remain in force only in respect of cement plants, stone crushers, brick kilns, mining and hot mix plants till such time the annual average air quality index falls below 100 or compressive environmental pollution index scores falls below 60. Necessary steps shall be taken to regularly monitor the amendment air quality of Crew and Khonmo area, Annexure C and V. The retirement/pensionary benefits for the retired employees of JKCL have been worked out and projected in the revised budgetary provision for the current financial year 2024-25. The Sixth Pay Commission benefits have been implemented for the employees due to the poor financial condition and the decision of the disinvestment of JKCL taken by Administrative Council Decision number 113/15/2021 dated 19/10/21. The Seventh Pay Commission could not be implemented. Part D, as a policy decision, the Administrative Council, White Decision number so and so and so, approved the dismissment of JKCL. JKCL जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड एक प्रॉफिट मेकिंग एक कंसर्न था 2013 तक। तो जनाब इस पस मंजर क्या सवाल का पस मंजर ये है कि जो हमारा इलाका है, क्रू इलाका है, वो धीरे धीरे भोपाल बनता जा रहा है कश्मीर का। जब डस्ट पोल्यूशन की परेशानी है तो सारा जो हमारी जो खेती बाड़ी है, जो ज़मीन है, वो बिल्कुल उसमें कोई बुआदी की हिम्मत नहीं करता है। सैफरान चला गया। तब इस सारे पस मंजर में जनाब ये है कि फैसला किया गया है जिससे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, लेकिन साथ ही वहाँ पर हमारे मुतालबे पर एक मॉरिटोरियम में पाबंदी लगाई गई है कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज में, जिसमें सीमेंट भी शामिल है। तो क्या ये जो डिसइन्वेस्टमेंट जो फैसला किया गया इस सरकार से पहले, क्या वो मौखर किया जाएगा? देखिए, देखना कि बिजनेस को हम नहीं डिवोर्स कर सके, हम नहीं दूर रख सके जनाब। जो वहाँ पर एक बैन लगी है कि ये इंडस्ट्रीज नहीं हुई, आप डिसइन्वेस्ट करेंगे तो किसी और को देंगे, क्योंकि वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी है डस्ट की, जो इमिशंस की जनाब कैरिंग कैपेसिटी इलाके की, वो कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ओवरफ्लो कर गई है। अब हम नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते कोई और पोल्यूशन, लेकिन इंडस्ट्री वहाँ पर लगी है। जब आप डिसइन्वेस्ट की बात करेंगे तो डिसइन्वेस्ट के बाद क्या आप जनाब उसको मौखर करिए, ताकि ये पहले देखें कि क्या इसी इंडस्ट्री को हम देंगे। आप किसी को देंगे जो पोल्यूटिंग होगा तो
दूसरी बात यह है जनाब, क्या आप जो वहाँ के लोग हैं उनको, आवाम है जो काश्तकार है, क्या उनको आप कंपनसेट करेंगे अंडर जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है पोल्यूटर टू पे, उसके तहत? दूसरी बात यह है जनाब, वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे 400 के आसपास, उनको क्या है डिप्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट्स में, लेकिन उनका जो रिटायर हुए थे उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स आज तक वागुजार नहीं किए गए। अब ये दिया गया एश्योरेंस, ये तो बड़ा इत्मीनान की बात है कि ये अब उसका किया जाएगा इस वाले में, इस बजट में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है। लेकिन 7th पे कमीशन अभी भी उनको डिले किया जा रहा है, जबकि उनके साथी मुलाजमीन जहाँ पर उनको डिप्लॉय किया गया है वहाँ पर वो 7th पे कमीशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको डिले किया जा रहा है। इसके अलावा जनाब 51 के करीब जो एम्प्लॉयज हैं, जो डेलीवेजर्स थे, उनका वही स्टेटस है जो बाकी डेलीवेजर्स का, उनको आज तक डिप्लॉय नहीं किया गया। तो क्या है, पहले जब मैं गुजारिश करूंगा, क्या डिसमेंट आप मौखर करेंगे ताकि नए सिरे से स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके फिर देखेंगे आप क्या ये करें या ना करें, क्योंकि जो आपने बैन लगाई उस बैन के पस मंजर। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहाँ तक JKCL का ताल्लुक है, ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत ये उसमें हुआ और जो इसका अथराइज कैपिटल था वो 60 करोड़ था, और वक्त के साथ साथ ये अपना काम किया और इसके 2 प्लांट, एक हेरू में 600 TPD का और दूसरा ग्राइंडिंग और यूनिट एट सांबा 300 TPD का शुरू हुआ था। और लेकिन आज की अब अलग अलग वक्त पे इसको देखा गया, लेकिन उसके बाद जब ये पीछे 2021 में ये डिसीजन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक डिसीजन लिया कि इसको सेल आउट किया जाए। और क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक है JKCL का, इसका अपने ऊपर जो इसका बोझ है, चाहे वो सैलरीज का है, चाहे वो जो बिल्स हैं, CP फंड वगैरह जो भी हैं, काफ़ी सारा इस पर हो गया और ये कंपनी आज काफ़ी सारे घाटे में है। लेकिन है कि जहाँ तक ताल्लुक है, अब नई सरकार बनी है और ऑनरेबल मेंबर साहब का, क्योंकि इनसे मेरे काफ़ी दफ़ा इस सिलसिले में बात भी हुई और ऑनरेबल CM साहब से भी बात हुई, लेकिन है कि फिलहाल हम इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, इनके कंसर्न जेन्युइन है कि उन लोगों को जो मुलाजम थे उनका क्या हुआ, उनको जो सैलरी थी वो नहीं मिली, 7th पे कमीशन जो उनको नहीं मिला, काफ़ी सारे इशू इन्होंने रेज किए हैं। लेकिन है कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और देखेंगे जो बेस्ट पॉसिबल होगा क्या हो सकता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको इतना ही कह सकता हूँ कि इसका MLA साहब से बैठ के हम कुछ ना कुछ देखेंगे क्या हो सकता है।